बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री पेपर 2 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है गियासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया। बलबन ने एक नवीन राजवंश बलबनी वंश की नींव डाली। सुल्तान नसरुद्दीन के समय बलबन नायब था और राज्य की संपूर्ण शक्ति का उपयोग करता था। इस प्रकार बलबन के सुल्तान बनने से शासन में परिवर्तन हुआ, परंतु शासन करने वालों में नहीं। वास्तविकता में नसरुद्दीन का शासन बलबन का शासन था। प्रारंभिक जीवन। प्रारंभिक युवावस्था में बलबन मंगोलों का बंदी बना। मंगोल उसे बगदाद ले गए, जहाँ एक ख्वाजा के द्वारा खरीदा गया। ख्वाजा अपने अन्य गुलामों के साथ 1232 ईस्वी में दिल्ली आया और सभी गुलाम सुल्तान इल्तुतमिश ने खरीद लिए। बलबन सुल्तान इल्तुतमिश के चहलगान 40 गुलाम के दल का सदस्य था। 1246 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद सुल्तान बना, पर उसके राज्यकाल में वास्तविक शक्ति का उपयोग बलबन ने किया। वह नसरुद्दीन का प्रतिनिधि नायब ए मामलिकात अथवा प्रधानमंत्री बन गया। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से कर दिया। 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु पर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बलबन बैठा। किसी ने उसका विरोध नहीं किया। उसने गियासुद्दीन की उपाधि धारण की। 1266 ईस्वी में सल्तनत की स्थिति। बलबन को राजगद्दी तो आसानी से मिल गई, लेकिन उसे सुरक्षित रखना बड़ा कठिन कार्य था। देश में चारों ओर विद्रोह का वातावरण व्याप्त था। राजकीय पद की प्रतिष्ठा बहुत कम हो चुकी थी। तुर्की सरदार षड्यंत्रों में विलिप्त थे। अतः जब बलबन सुल्तान बना तो उस समय दिल्ली सल्तनत की स्थिति कमज़ोर थी। प्रधानमंत्री के रूप में बलबन की उपलब्धियां। 1246 से 1265 ईस्वी। 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की वास्तविक सत्ता बलबन के हाथों में रही थी। इस काल में वो नसरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री अथवा नायब ए मामलिकात था। अपने प्रधानमंत्री काल में बलबन ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जो इस प्रकार थे। बलबन ने सर्वप्रथम अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। उसने अपने रिश्तेदारों को ऊंचे पद प्रदान किए और अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से कर दिया। दूसरा, बलबन ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को सुरक्षित बनाया। तीसरा, बलबन ने अनेक विद्रोह का दमन किया। फिर चौथा, बलबन ने मेवातियों का दमन किया। मेवातियों का मुख्य क्षेत्र राजपूताना में अलवर का निकटवर्ती क्षेत्र था। मेवाती विभिन्न क्षेत्रों में लूटपाट करते थे तथा दिल्ली पर भी धावे बोलते थे। बलबन ने इनका दमन किया। बलबन की बढ़ती हुई शक्ति व प्रभाव से उसके अमीर सह नहीं सके तथा उन्होंने सुल्तान को उसके विरुद्ध कान भरना प्रारंभ कर दिया। सुल्तान ने इन अमीरों की बातों में आकर बलबन को मार्च 1253 ईस्वी में अपदस्थ कर दिया तथा इमामुद्दीन रियान को उसके स्थान पर नियुक्त किया। शीघ्र ही अमीर वर्ग रियान के विरुद्ध हो गया। इसलिए सुल्तान ने एक बार फिर बलबन को आमंत्रित किया। फरवरी 1254 ईस्वी में वो पुनः प्रधानमंत्री बन गया। बलबन की मूल कठिनाइयाँ। बलबन ने नसरुद्दीन महमूद के समय 20 वर्षों तक शासन किया था, पर फिर भी सुल्तान बनने पर उसके सम्मुख अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई। सबसे पहली कठिनाई सुल्तान की प्रतिष्ठा का नष्ट होना था। बलबन की दूसरी कठिनाई दिल्ली सल्तनत को सुरक्षा और उसको संगठन था। इसमें मंगोल आक्रमण से अपनी उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करना बलबन की एक प्रमुख कठिनाई थी।
बंगाल नसरुद्दीन के समय अंतिम स्वतंत्र हो गया था। बंगाल भी दिल्ली सल्तनत का भाग बना रहे, ये बलबन के लिए आवश्यक था। बलबन को हिंदू शासकों की आक्रमणकारी शक्ति को नष्ट करना भी एक कठिनाई थी। राजपूताना, दोआब, मालवा, बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र जहाँ पर शासक थे, अपनी शक्ति को पुनः स्थापित करने में प्रयत्न कर रहे थे। इन सब के अलावा विद्रोहियों और लुटेरों को नष्ट करना भी राज्य के सम्मान और इसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक था। विभिन्न स्थानों पर होने वाले विद्रोह ये सिद्ध कर रहे थे कि दिल्ली सल्तनत की शक्ति का जनसाधारण में कोई भय नहीं रह गया। दिल्ली के निकट मेवों का आतंक इतना हो गया था कि कोई भी राजमार्ग सुरक्षित नहीं था। अगले सत्र में, अगली कक्षा में हम बलबन के बारे में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी।